हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। AMIC फोर्जिंग लिमिटेड का IPO आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए IPO डिटेल्स पहले देखते हैं। 29 नवंबर 2023 से लेकर 1 दिसंबर 2023 तक IPO डेट है। मतलब क्लोजिंग डेट जो है वो 1 दिसंबर 2023 है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 121 रुपये से लेकर 126 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 27,62,000 शेयर्स। 34 करोड़ 80 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी और ये सारे के सारे फ्रेश इश्यूज के माध्यम से आएंगे। मतलब 27,62,000 शेयर्स, 34 करोड़ 80 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 6 दिसंबर 2023 को होगा। तो अगर आपने अप्लाई किया है इस IPO में और आपका IPO नहीं लगता है तो रिफंड की इन्फॉर्मेशन 7 दिसंबर 2023 को मिल जाएगी। और अगर आपका IPO लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 8 दिसंबर 2023 को। लिस्टिंग डेट जो है वो 11 दिसंबर 2023 है और कट ऑफ टाइम फॉर UPI मैंडेट कन्फर्मेशन जो कि शाम को 5 बजे ऑन 1 दिसंबर 2023। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू IPO है। लिस्टिंग एट BSE SME है गाइस। तो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का IPO है। सो मेन बोर्ड IPO नहीं है। सो अगर आपको आइडिया नहीं है एक कि मेन बोर्ड IPO और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का मतलब कि SME IPO में क्या फ़र्क होता है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है। व्हाट इज़ SME IPO, एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है, एक डिफरेंस है मेन बोर्ड IPO और SME IPO में, और क्या एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस। अगर आप चाहो तो जाकर आप देख सकते हो गाइस। शेयर होल्डिंग प्री इशू 77,26,410। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,04,88,410 है। और मार्केट मेकर का जो पोर्शन है वो 1,39,000 शेयर्स ग्रेटेक्स शेयर ब्रोकिंग के नाम पर अलग से कैटेगरी मतलब अलग से रखे गए हैं। और उनकी रिजर्वेशन देखेंगे तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू है, मतलब नेट ऑफर। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर। सो अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है जिसमें 1,000 शेयर्स आएंगे और 1,26,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। HNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2,000 शेयर्स आएंगे, 2,52,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे गाइस। अगर प्रमोटर्स की बात करें तो आई एम सॉरी गाइस, ये जो बीच में ग्लिच आ रहा है उसके लिए रियली सॉरी, प्लीज़ एडजस्ट विद दैट। द प्रमोटर्स जो है वो मिस्टर गिरधारी लाल चमारिया, मिस्टर अंशुल चमारिया, मिस मंजू चमारिया एंड मिस रश्मि चमारिया जो कि प्रमोटर्स है, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 78.38% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 57.74% है गाइस। अगर मतलब ये जो है आफ्टर IPO इनकी होल्डिंग 57.74% हो जाएगी। अभी 78.38% का स्टेक वो हैंडल कर रहे हैं। कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2007 से इनकॉर्पोरेटेड है और ये सेम कंपनी पहले काली माता फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड से जानी जाती थी। और ये जो कंपनी काम करती है वो फोर्ज कंपोनेंट्स बनाती है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब ये क्या क्या बनाते हैं उसकी बात करें तो जैसे कि राउंड्स हो गए, शाफ्ट, ब्लैंक्स, और ये फिनिश्ड इंजीनियरिंग स्पेयर पार्ट्स भी बनाते हैं जैसे कि गियर, कपलिंग, हब, राउंड, फ्लैंज एंड अदर ऑल काइंड्स ऑफ इंजीनियरिंग स्पेयर्स एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशंस एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए। और ये प्रोडक्ट्स जो है वो मतलब ये चीज़ें जो है वो कौन से मटेरियल से बनाई जाती है और कौन से मटेरियल से बनती है, मतलब अवेलेबल है। तो मतलब किसी को अगर कार्बन स्टील में चाहिए या एलॉय स्टील में चाहिए, स्टेनलेस स्टील में चाहिए, निकल एंड टूल एलॉयस, तो ये सारे मटेरियल से ये चीज़ें बनती है। अब कौन सी इंडस्ट्रीज़ में ये जो प्रोडक्ट है वो काम आती है, तो कि हैवी इंजीनियरिंग, स्टील इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स, रिफाइनरीज, थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर, हाइड्रो पावर, सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर एंड अदर रिलेटेड इंडस्ट्री। सो ये सारी
जो इंडस्ट्री है उसके अंदर ये सारी की सारी फॉर्जिंग जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं वो काम आती है, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग मटेरियल की चीज़ें लगाई जाती है। और कंपनी जो है, अभी तक का कंपनी का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी, आई मीन ऐसे में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के हिसाब से मैं बताऊं तो एक इंटरेस्टिंग ज़रूर लग रहा है गाइस, क्योंकि कंपनी की जो डेटा है वो डेटा एक स्ट्रेंथन डेटा ज़रूर है। हालांकि गाइस सी, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट ये क्यों आई मीन स्ट्रेंथन है उसकी बात हम करेंगे, जो कि फाइनेंशियल से एक पता चल रहा है यहाँ पर कि कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स देखेंगे यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 जून 2023 के फाइनेंशियल्स हमारे पास है। ये सारे फिगर जो है वो इन लैक्स में है, जो कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और रिसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कि 30 जून 2023 के हिसाब से टोटल असेट जो है वो 63 करोड़ 67 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 29 करोड़ 79 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 करोड़ 59 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 23 करोड़ 38 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो 22 करोड़ 52 लाख रुपए के आसपास है। और टोटल बोरोइंग 2 करोड़ 87 लाख रुपए के आसपास है। अब यहाँ पर एक नोटिसेबल बात थोड़ी ये है कि 22 में कंपनी के ऊपर बोरोइंग करीब आप देख सकते हो 10 करोड़ 71 लाख रुपए के आसपास था, जो कि कंपनी ने कम करके मतलब 23 में, मार्च 23 में 3 करोड़ 85 लाख, और अभी रिसेंट वाला जो क्वार्टर था कौन सा, जून, यस जून क्वार्टर में तो आई मीन 2 करोड़ 87 लाख की बोरोइंग्स बची है। तो वो भी एक आई मीन कंपनी के इंटेंशंस थोड़े पता चलते हैं, मैनेजमेंट के इंटेंशंस की जितनी कम हो मतलब कर्जा वो अच्छा है। साथ ही साथ में रिजर्व्स की ग्रोथ भी पोटेंशियल ग्रोथ दिख रही है। अगर आप 21 में मतलब 21 में देखेंगे तो 6 करोड़ का 6 करोड़ 9 लाख के आसपास रिजर्व्स था, फिर 6 करोड़ 96 लाख, और उसके बाद मार्च में 23 में 18 करोड़ 97 लाख, और अभी 22 करोड़ 92 लाख। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बढ़ रही है। नेटवर्थ और आई मीन एक एसएमई आईपीओ और मतलब एसएमई कंपनी के हिसाब से प्रोग्रेसिव ज़रूर एक लग रही है, और नॉट ओनली प्रोग्रेसिव मतलब एक पोटेंशियल प्रोग्रेसिव लग रही है कि हाँ मतलब ये कंपनी भले ही एसएमई आईपीओ में लिस्ट हो रही है बट वक्त के साथ मेन बोर्ड में तब्दील हो सकती है। मतलब चांसेस ऐसी गाइज, मैं गलत हो सकता हूँ, वक्त के साथ पता नहीं बहुत कुछ चेंज हो सकता है, बट अभी ये जो डेटा है वो डेफिनेटली ये चीज़ बता रहे हैं। और यहाँ पर आप गाइज नीचे देख सकते हैं अमाउंट इन लैक्स, जो कि मैंने आपको पहले बताया ये सारे फिगर्स लैक्स में है, और मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया है गाइज। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखेंगे, पीई 1.01% है, ROE 71.25% है, ROCE 55.78% है, डेट टू इक्विटी 0.26, EPS 12.83%, सॉरी 12.83%, यस, RONW 49.40% है। और कंपनी के जो ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू है, जो कि कंपनी ने यहाँ पर 3 मेजर रीजंस बताए हैं, जो कि सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, और तीसरा जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो गाइस कंपनी के ये कुछ 3 मेजर रीजंस दिए हैं। यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव स्ट्रेंथन बात तो देखी है, साथ ही साथ में मैं आपको कुछ वीक पॉइंट भी बताना चाहूँगा, जो कि कॉमनली हर एसएमई आईपीओ के लिए मेरे हिसाब से तो लागू, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो लागू पड़ता है। पहली तो बात कि एसएमई आईपीओ में हमेशा आईपीओ फिलअप करने के लिए 1 लाख से तो ऊपर की ही रकम चाहिए। तो ये सेटअप मतलब सेटअप ही कुछ इस टाइप का है एक्सचेंज के सेबी के द्वारा, तो जब उनका ये फैसिलिटी दी गई थी, जब से भी ये स्टार्ट हुआ है तब से। अब वक्त के साथ अगर कम होता है तो वो वक्त की बात है, लेकिन अभी तक तो यही है कि 1 लाख से ऊपर की रकम चाहिए, तो एक हैवी अमाउंट होती है। क्योंकि आपको पता है कि मेन बोर्ड आईपीओ में तो 15,000 रुपये डीमेट अकाउंट में है, तो हम आईपीओ आराम से फिलअप कर सकते हैं, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, समझ रहे हो गाइस। तो यहाँ पर तो 1 लाख से तो ऊपर की रकम चाहिए, तो ये एक ड्रॉबैक है। ऊपर से बहुत छोटी कंपनी होती है, तो रिस्क फैक्टर भी उसी तरह से बढ़ जाता है। अगर चल गई तो बहुत पैसा भी बन सकता है, नहीं चली तो सीधा फटाक से पैसे जा भी सकते हैं। तीसरी बात कि यहाँ पर
आप जब भी आप जैसे कि मेन बोर्ड आईपीओ में भी आपका आईपीओ अगर लग जाता है तो लॉट में आता है ना, मतलब एक लॉट लग गया तो एक लॉट आ जाएगा, राइट। लेकिन जब आपको बेचना है तो मेन बोर्ड आईपीओ के जो शेयर होते हैं वो सिंगल सिंगल आप बेच सकते हो। ऐसे में आईपीओ में ऐसा नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1000 का लॉट है, तो एक लॉट आपका लग गया, 1000 लग गए, ठीक है, तो आप बेचोगे वो भी लॉट में ही जाएगा, सिंगल सिंगल नहीं जा सकता है, समझ रहे हो आप। तो ये एक ड्रॉबैक है। हाँ, लॉट की साइज़ में चेंजेस हो सकता है, मतलब चांसेस है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी होते हैं, कभी वैसे ही रहते हैं गाइस। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस है, तो रिस्क फैक्टर होते हैं गाइस। सो आई जस्ट टेल यू कि सोच समझ के करिए। ओके गाइस, तो अगर अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके सारे कांटेक्ट के साथ भी मेरी चैनल और मेरी वीडियो शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर गाइस।